हाय राम राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो नए साल पे मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग नहीं शेयर कर पाई, तो आप उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा ब्लॉग 2 तारीख को जा रहा है, तो आज ही मना लीजिए न्यू ईयर। क्योंकि क्या था कि पति देव ने दे दिया था धोखा और बहुत ज़्यादा काम हो गया था, और इसीलिए वो हम लोग दिन भर वेट करते करते। गुड मॉर्निंग, चलो ब्रश करो। तो हम लोग इसीलिए हम लोग बाहर नहीं कहीं जा पाए। तो फिर क्या है कि उनको ऑफिस में थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए वो लेट हो गए। हम लोग को सुबह से ही बोल के गए थे। शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उसके बाद हम लोग दिन भर वेट करते रहे, वेट करते करते थक गए। बच्चे तो इतना परेशान किए, पूछ पूछ के पापा कब आ रहे हैं, पापा कब आ रहे हैं। तो ऊपर नहीं बैठो, घोड़ा जैसा। तो ये लोग इतना परेशान किए कि हम आपको बता नहीं सकते। तो सच बताऊं, नए साल पे हम लोग कहीं नहीं गए और घर पे कोई नहीं था। मम्मी तो आपको पता है कि गांव गए हैं। तो गांव गई है, गांव गए हैं, गांव गई है, गए हैं। गई है। प्रीशा दादी कहाँ गई है? गांव कहाँ गए हैं दादी? दर्जीपुर। अच्छा सुनो, तो पापा ने क्या लाया रात को आपके लिए? बाबा हाँ, बाबा क्या लाए थे? कप केक। कप केक। तो बाबा ने इनके लाए थे कप केक। सारा मम्मी खा गई। मैंने एक ही खाया था, मैं भी तो भूखी थी यार। अरे मैं तो तब से भूखा था। मैंने सोचा था कि जो है हम लोग जाएंगे बाहर तो कुछ ना कुछ खा के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सारा मामला। 1 मिनट, क्या क्या खाना है? अब इनको केक खाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मांगा। दूध से केक है। अच्छा ठीक है, उठो उठो, दे रहे हैं। हाय फ्रेंड करो। हेलो गाइस। हाय फ्रेंड करो। हेलो गाइस। तो यहाँ फ्रेंड केक के लिए हो रही लड़ाई। रात को न्यू ईयर पे बाबा इनके लिए आए थे केक, कप केक। तो उसको मतलब खाने के लिए बहुत लड़ाई हुई। ये दोनों लोग मतलब खाए कम फैलाए ज्यादा। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद पति देव लेके आए हमारे लिए, क्या लाए बाबू? तो अभी इन लोग को उठा दी हूँ, क्योंकि ये 9:30 बजे के बाद दोनों बच्चों को उठाया मैंने। और पापा और पतिदेव ऑफिस चले गए हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ, फ्री हो गई। मतलब खाना वाना भाई नहीं खाई हूँ, नाश्ता भी तो कर ली हूँ, पानी वगैरह पी ली हूँ, क्योंकि मैं जल्दी नहीं खाना खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। और सुबह जो है थोड़ी देर खाली पेट रहना चाहिए, पेट के लिए अच्छा रहता है। और पानी वगैरह मैं 2-3 गिलास पी लेती हूँ। तो बस मेरे चेहरे से लग रहा होगा सुंदर लग रही हूँ। अपने आप तारीफ़ कर लूँ, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं, मम्मी भी नहीं है जो कि सुंदरता की तारीफ़ करें। मेरे नेल्स बड़े हो रहे हैं, कभी कभी बहुत अच्छे लगते हैं नेल्स, कभी कभी तक गंदे लगते हैं। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कल किया था शैम्पू, और इतनी ठंड लगी थी कि बता नहीं सकते। और मेरा हीटर का रॉड जो है वो भी हो गया है ख़राब, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सच बताएं, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोगों के यहाँ सर्दी है अभी कि नहीं, ज़्यादा है कि मतलब ठीक ठाक है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, और बर्दाश्त करने की बाहर। हमारे तो रजाई काम नहीं कर रही। अब लगता है दूसरी रजाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि लगता है जो साइड में रहता है उसको ठंड लगता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है भैया, सब लोग ठंड बचाइए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ठंड में जब भी कोई बाहर निकले ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े अपना पहन के निकले, कान वगैरह अच्छे से ढक के। हमारे पति देव हैं तो वो तो बिल्कुल मफलर वगैरह कभी टोपी लगाते नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा। और मैं उनका ढूंढ के रखूँगी, कहीं रखा हुआ है, मैंने देखा नहीं इस सीज़न में। और लगाते नहीं तो क्या दूँ। और कैप वगैरह है, मफलर वैसी भी है, लेकिन नहीं लगाते। तो आप आज मैंने खाना वगैरह बना लिया, थोड़ा फ्री हो गई जल्दी से। मैंने कहा चलो आप लोग के साथ नए साल पे मैं डेली व्लॉग करने की कोशिश करूँगी, चाहे थोड़ी ही देर आप लोगों से बात करूँगी और कोशिश करूँगी। और मेरा बाबू क्या कह रहा था कि ब्लॉगिंग करते हैं डेली, और डेली ब्लॉगिंग डालते हैं, मतलब चाहे 4 मिनट, चाहे 6 मिनट, चाहे 8 मिनट, 5 मिनट, लेकिन डेली कंटिन्यू मतलब डालना ही चाहिए। तो बाबू देखते हैं सौरभ जोशी का ब्लॉग, क्योंकि फेमस हैं। तो उनको मतलब स्कूल से आना है तो सौरभ जोशी का ब्लॉग देखना है।
मतलब कहीं वो गए हैं तो देखना। अभी जाना है हमको नानी के घर, विंटर की छुट्टियां हुई हैं तो हम लोग सोच रहे हैं जाएं, घूम के आते हैं, लेकिन देखते हैं अभी जा भी पाते कि नहीं, और हस्बैंड का मन है कि नहीं, मम्मी भी नहीं है, और हम लोग भी चले जाएंगे तो वो अकेले हो जाएंगे, फिर उनको रोटी पानी कौन बना के देगा। पापा को इनको रोटी में बनाने में दिक्कत होगी क्योंकि घर पे अब कोई नहीं है तो कौन देगा, नहीं तो मम्मी रहती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो भैया सासू माँ की बहुत याद आ रही है, क्या बताऊँ, दूर हैं, हम लोग नहीं जा सकते थोड़ी सी, और सोच रहे थे संडे को, लेकिन कल संडे ऐसा बीता, संडे बीत गया ऐसे, मंडे बीत गया, कल न्यू ईयर था, हम लोग घर से कहीं नहीं जाए, और मेरे फेस पे तो 12 बजे थे क्योंकि इतना ज़्यादा काम था। दोनों बच्चों को नहलाया, पूजा पाठ किया, सवेरे जो खाना बन गया था वही था, फिर रात को मैंने बनाया खाना, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, और जब कहीं उनको जाना हो ना तो उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सच बताऊं। बस दोनों बच्चे पापा आ गए दोनों रट रहे थे। बाबू तो जो है कह रहा था मम्मा, कई बार उसने कॉल भी कर लिया, तो मेरी बकबक से आप लोग परेशान हो गए होंगे। चलो अभी हम आपको दिखाई देते हैं कि पति देव मुझे क्या लेके आए हैं मेरे लिए। अब मैं देखती हूँ उनका, तो चलो आप लोगों को दिखा देते हैं। अपनी बेटे की, बेटी की, सबकी शॉपिंग पहले हो गई थी, और न्यू ईयर पे पहनने के लिए तो सबकी होगी। बाबू का ट्रैक सूट अपना और शूज़ वगैरह आ गया था, बिटिया का भी आ गया था, तो मेरा ही रह गया था। तो मेरे लिए मैंने काफ़ी दिन से सूट वगैरह नहीं लिया, और वही साड़ी ली थी। उसके बाद फिर मुझे चाहिए था कभी कहीं आने जाने के लिए। अभी मैंने बाबू की स्कूल गई थी तो मेरे पास सूट नहीं था, फिर मुझे साड़ी पहन के जाना पड़ा, और साड़ी मैं डेली वेयर में पहनती नहीं हूँ, तो मेरे पास ऐसे हल्की साड़ी होती नहीं है स्कूल जाने के हिसाब से। तो ये सूट बहुत, तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी, सॉफ्ट भी है, बहुत अच्छा है, रेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, और ये महंगा भी ले आते हैं। मैं तो इतना महंगा लूँ ना, और इसमें दुपट्टा तो है नहीं, ऐसे है, इन्होंने मॉल से लिया, और मैंने सोचा कि कैसे लिए होंगे आप, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे कई लोग थे, शॉपिंग कर रही थी लेडीज़, लड़कियों के, तो मैंने उनसे पूछा तो मैंने लिया, और फर्स्ट बार बिना मुझे लिए हुए वो अकेले अब मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, बाकी तो कभी कुछ नहीं। तो मेरा तो न्यू ईयर ऐसे रहा। भगवान 2024 में सबको सारी खुशी दी, सबकी मनोकामना को ईश्वर पूरी करें। और हम आ गए हैं किचन में, क्या बनाए हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मेरा न्यू ईयर ऐसे बीत गया, दिन भर हम बच्चों के साथ घर ही पे रह गए, और जो सोचो कभी होता नहीं, तो ऐसा ही है। बज गए हैं 11। आप लोग मैं इसमें हाथ पोंछती नहीं, तो मेरी आदत बहुत गंदी थी कि कपड़े में ही पोंछती थी। तो एक दिन मैं मॉल गई थी तो इसको ले आई, और सर्दी है ना तो हाथ गीले हो जाते, तो बहुत ठंडा लगता है, तो यहाँ पे मैंने टांग रखा है क्योंकि कील वगैरह कहीं नहीं लगाते हम, और हमें अच्छे भी नहीं लगता। तो चलो खाना निकालते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया 2 तरीके की सब्ज़ी, आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी, और ये पनीर की सब्ज़ी, फिर ये है चावल और रोटी, क्योंकि पापा को पनीर की सब्ज़ी नुकसान करती, तो पापा को ये वाला चाहिए। तो सबसे पहले सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने कहा चलो नए साल पे मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हूँ मैं। डेली ब्लॉगिंग करती होती तो आज तक मेरा चैनल बहुत ऊपर जा चुका होता, लेकिन फिर भी ठीक है। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे हैं, उनको दिल से थैंक यू करती हूँ मैं, और ऐसे सपोर्ट करते रहें। हो सकता है हमारा एक चैनल और है तो हम उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसका भी लिंक, और जो है आप उससे जैसे इसको प्यार देते रहे वैसे उसको भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। चलो खाना वगैरह खा लेते हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो चलो ब्लॉगिंग अब सोच रहे हैं कि करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो खाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि बच्चे खाना खा चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ क्योंकि, और यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ क्योंकि 11:30-12 बज रहे हैं। बच्चों को खिला दिया क्योंकि बच्चे आजकल जो है, बाबू छुट्टी पे है, प्रिशा तो स्कूल नहीं जाती, अभी छोटी हैं, 2 साल कंप्लीट कर गई हैं, तीसरे में लगी हुई हैं, तो प्लस हैं वो। और उसके बाद हम खाना निकाल के आ जाते, खाना खाएंगे क्योंकि अकेले हैं, तो मेरा जो है खाना खाने के बाद मिलते हैं। चलते हैं छत पे, बच्चों को ले गए, लाइट नहीं बंद है, और
लाइट ऑफ कर देते हैं, चलते हैं छत पे क्योंकि धूप आई है तो बच्चों को भी थोड़ा सा धूप दिखाएंगे। और यहाँ छत पे चले हैं। अच्छा चल छत पे चलोगे? इधर देखो क्या कर रहे हो खिड़की से आप। जूता चप्पल पहना, उत्कर्ष स्लीपर पहन लो। चलो सॉक्स क्यों उतार दिए? और मैं दूध गर्म कर दूँ जल्दी से, फिर चलते हैं। मैं खड़ी होकर दूध गर्म कर लूँ जल्दी से। मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कर रहे हैं दूध अरे वो ले लो, झाड़ू ले लो, और वो जो वहाँ है वो ले लो। उत्कर्ष वो ले लो, क्या बोलते हैं, झाड़ू लेके चलो। झाड़ू वहाँ कहीं कोई सी ले चलो झाड़ू। तो आप देखिए इतने सारे सर्दी में इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। देखिए मैं गरम कर रही थी दूध, बच्चे हमारे छत पे पहुंच गए हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा आते ही सार मैंने लगाया झाड़ू, उसके बाद बिछाया ये चद्दर क्योंकि चटाई हमारी कहीं गांव चली गई है तो फिर चटाई है नहीं। तो मैं देख रही हूँ कई दिन से कि आ जाए चटाई वाला तो मैं ले लूँ। कपड़े वगैरह फैला लिए, उसके बाद जो है यहाँ पे बैठे हुए थे। सो फ्रेंड हम यहाँ छत पे बैठे हैं और कपड़े भी सुखा रहे हैं यहाँ पे। और हमने ले लिया था साग, तो ये साग हम माँ बेटी दोनों लोग साफ कर रहे हैं। कौन साफ कर रहा है प्रिशा? आप? यहाँ पे हम लोग साग भी साफ धूप है तो धूप से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज बहुत अच्छी धूप निकली है तो मैंने कहा चलो धूप सेकते हैं। इधर कर लो फेस, पता नहीं आप लोग को सही दिखाई दे रहा कि नहीं। और हमारे हस्बैंड को पसंद है साग बहुत ज़्यादा। मैं कहा साग यहाँ भी मतलब साफ़ कर लूँगी अच्छे से, तब जो है मैं लेके चलूँगी नीचे कट करने। कौन साफ कर रहा है ये साग बाबू? कौन खाएगा इसको? मैं खाऊंगा। आप खाओगे? आप खाओगे। उत्कर्ष नहीं बोलते हैं, भैया बोलते हैं। भैया? हाँ। कौन खाएगा? आप छत पे खेल ली, अभी चलो तुम्हारा हाथ पैर धुलाएंगे और खूब ढेर सारे कपड़े पहनाएंगे फिर से। हैं? आपके पापा को बहुत पसंद है ये साग प्रिशा? आपके पापा को पसंद है साग? अरे नहीं वो साफ है बेटा, मेरा साग साफ है इसको। और बाबू तुम पतंग उड़ा रहे हो क्या? हैं? तो फ्रेंड्स वहाँ पे कपड़े वगैरह तय करके आ गई मैं नीचे। उसके बाद बच्चों को हाथ पैर धुलाया, कपड़े बदले, बहुत सारे काम थे। फिर काम ख़त्म करने के बाद मिलते हैं शाम को, दिया वगैरह जलाने के बाद आगे पति देव। उसके बाद साग वगैरह धुला मैंने और उनको चाय और ब्रेड दे दिया हूँ क्योंकि वो भूखे थे हल्का सा, तो कुछ नाश्ता में बना देती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे साग बना रही हूँ क्योंकि रात का टाइम है, यहाँ बज रहे हैं 8 और मैं 8 बजे साग धुली वगैरह, फिर टाइम लगता है साग धुलने में। फिर फटाफट हमने बनाया और यहाँ पे लाए थे सामान, कुछ सामान आया हुआ था तो बस मैं ये डाल रही हूँ क्योंकि सुबह इतना भागम भाग होता है, कुछ नहीं हो पाता। मैं कहा रात को ही सारा काम मैं कर लूँ। और यहाँ बिटिया रानी आके देखी क्या करती, तो आपने देखा ऑन कैमरे। और ये मेथी था, मैं मेथी डाल रही थी इसमें और इन्होंने गिरा दिया। तो ये कह रहे हैं कि ये हमेशा किचन में ही साथ में रहना चाहती है और मेरा काम नहीं होता। मैं शॉल ओढ़ी थी, शॉल उतार के रख दिया, फटाफट काम में लग गई हूँ। और यहाँ पे जीरा भी है, दोनों चीज़ भर के रख दूँगी तो चीज़ें, नहीं तो कभी कभी पैकेट से इधर उधर डालते रहो तो फिर वो गिरने का चांस रहता, तो सारा चीज़ अपना रख देती हूँ। इधर हमारा साग भी हो रहा है, तो बस थोड़ा ही साग लिए थे क्योंकि ज़्यादा लोग तो है नहीं, 3 लोग का है साग, बाबू खा लेगा थोड़ा। मैंने मेथी और ये जीरा सब भर दिया और थोड़ा सा जीरा रह गया तो बस वही सारा भर देती। फिर आप लोग देखिए ऐसे चीज़ें रख देने पे इकट्ठा मिल जाती हैं, और नहीं तो पैकेट वगैरह में गिरने का भी चांस रहता है, चूहा हो या कुछ भी हो, कोई पता नहीं। तो यहाँ पे हमने जो है इसको सब रख देती हूँ।
और जब मैं ये लौंग इलायची अदरक की चाय सर्दी में ज़रूर पीना चाहिए, और जब चाय बनाती हूँ तो ये भी हम मंगा लेते हैं शायद। और मुझे चाय जो है पसंद है अदरक और लौंग इलायची तीनों मिक्स की। ऐसे सादी चाय अदरक वाली मुझे नहीं अच्छी लगती, तो जब से मैं चाय पीती हूँ तो यही डालती हूँ। उसके बाद हमने साग इधर मेरा हो रहा है, और इधर बगल में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी बिटिया रानी बोल रही हैं। और किचन में मेरा सारा काम ख़त्म होने के बाद आ गई मैं। यहाँ पे साग मेरा बन रहा है और इधर चावल साफ़ करूँगी, क्योंकि गरम गरम चावल और 2-4 फुलके बनाऊँगी। उसके बाद ये सब्ज़ी तो है ही है, और इनको सूखी सब्ज़ी नहीं दिया, पापा को मैंने खाना दे दिया। उसके बाद ये आया है मम्मी का फ़ोन, तो यहाँ प्रीसा और ये दोनों लोग बात कर रहे थे। तो वही जो है प्रीसा जो है गेम के चक्कर में फ़ोन काट दे रही हैं। और यहाँ पे फिर खाना वगैरह खाने के बाद हम आ गए, 11 बज गए हैं। उसके बाद जो है बच्चे तो सोने का नाम नहीं लेते हैं कि जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठना है, क्योंकि ये लोग शाम को सो लेते हैं, तो इसलिए जो है इन लोग को नींद आती नहीं है। और यहाँ पे तो चलो अब आ गए हैं, सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गए हैं बिस्तर में। तो